हैं लाहौर न्यूज। मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज पर आपको अपडेट करें। सूबाई दारुल हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार। मुर्गी का गोश्त 22 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 497 रुपए हो गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपए बरकरार। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6,960 रुपए में दस्तयाब। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करें कि सूबाई दारुल हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मुर्गी का गोश्त 22 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 497 रुपए हो गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपए बरकरार। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नजरनामे जारी किए गए, इसमें ब्रायलर की कीमतों में इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज भी ब्रायलर की कीमतें बढ़ी थी, आज मजीद गैर मामूली तौर पर 22 रुपए फी किलो का बड़ा इजाफा किया गया और ब्रायलर गोश्त की कीमत सरकारी रेट में 497 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में जो साफी ब्रायलर गोश्त है वो 570 से 580 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 15 रुपए का इजाफा किया गया। फार्म गेट जिंदा ब्रायलर का 315, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 329 और परफ्यूम जिंदा ब्रायलर की कीमत 343 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया और अंडों की कीमत जो सरकारी रेट में मुकर्रर की गई है और 236 रुपए की दर्जन है और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6,960 रुपए की मुकर्रर की गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। सदर आसिफ अली जरदारी की डीजी ऑपरेशन पैमरा आयशा मंजूर वट्टू के घर आमद। सदर ममलुकत ने आयशा मंजूर वट्टू से उनके वालिद साबिक वजीर आला मंजूर वट्टू के इंतकाल पर ताज़ियत की। सदर आसिफ अली जरदारी मॉडल टाउन में आयशा मंजूर वट्टू की रिहाइश गाह पर पहुंचे। सदर ममलुकत ने मियाँ मंजूर वट्टू के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। सदर का कहना था कि मियाँ मंजूर वट्टू की सियासी और अवामी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मरहूम एक मंझे हुए सियासतदान थे जिन्होंने सूबे पंजाब की सियासत में अहम किरदार अदा किया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, हसन मुर्तज़ा, खुर्शीद महमूद कसूरी, नदीम अफजल चंद, अजीज़ुर रहमान चंद भी मौजूद थे। आगे बढ़े, आपको बताते चलें कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर में बहाल हो चुकी। सब जयाले मैदान में निकल आए। बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाना है। जब बिलावल भुट्टो जीत कर आएगा तो हम सब और तमाम तबकात खुशहाल हो जाएंगे। सियासी रहनुमा मजीद गौरी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर जौहर टाउन ऑफिस में तकरीब, कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। तकरीब में आमद पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का शानदार इस्तकबाल, कारकुनों की नारेबाजी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मजीद गौरी को पार्टी में शमूलियत पर खुश आमदेद कहा। तकरीब में खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि हमारा मिशन पीपल्स पार्टी को मजबूत करना है। पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर में बहाल हो चुकी। सब जयाले मैदान में निकल आए हैं। बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाना है। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जितना दिलेर, समझदार और कद वाला इंसान और कोई नहीं। जब बिलावल भुट्टो जीत कर आएगा तो हम सब और तमाम तबकात खुशहाल हो जाएंगे। इसलिए वजीर आजम नहीं बनाना कि हमारी पार्टी के लीडर हैं, इसलिए वजीर आजम बनाना है कि मुझे ये दावा है कि बिलावल भुट्टो के कद काट, उसके विजन का लीडर इस पाकिस्तान में कोई और है ही नहीं। बिलावल भुट्टो जितना दलेर, उतना विजन, उस तरह बात करने वाला, और इंशाअल्लाह वो इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनाना है कि हमने इस मुल्क को बनाना है, इस मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालना है। और जब शहीदों का वारिस आएगा तो पिसा हुआ तबका, कमजोर तबका, मुज़ेरा, मजदूर, वो सारे खुशहाल होंगे और पाकिस्तान खुशहाल होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का मजीद कहना था कि कारकुन अब सोशल मीडिया पर भी मुतहरिक हो जाएं और जो जैसी बात करे उसको वैसा जवाब दें। आप लोग अकेले नहीं, मेरे होते आपका कोई बात भी बीका नहीं कर सकता। मुआशरा तलवार की नोक नहीं, अल्फाज और मुकालमे की बुनियाद पर कायम होता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं आज जदीद टूल से तहकीक करना पहले से ज्यादा आसान है। कहा अदालतों में लाखों मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। वर्किंग माहौल फराहम करना कानून साजों की जिम्मेदारी है।
पंजाब असम्बली की तारीखी इमारत में स्पीकर और आवाम के उन्वान से खुसूसी सेशन का इनेकाद किया गया, जहां स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने निजी और सरकारी तालीमी इदारों के तलबा और सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स के सवालात के जवाब दिए। स्पीकर ने निज़ाम अदल को रियासत का बुनियादी सतून करार देते हुए कहा कि अदालतों में लाखों मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं और वर्किंग माहौल फराहम करना कानून साजों की जिम्मेदारी है। निज़ाम अदल बड़ा बुनियादी एक सतून है और इसके बगैर मुआशरे बड़े शकूक व शुबहात का शिकार हो जाते। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त लाखों की तादाद में मुकदमात ज़ेरे अल्तवा हैं। ये ज़िम्मेदारी उन हुकूमतों की है कि ये वर्किंग एनवायरनमेंट भी करेक्ट दें और ये अगर उस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जिसमें बहुत सारे मुकदमात का अल्तवा हो रहा है उसको यानी ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, लोगों की जनरेशन्स गुजर जाती हैं। पंजाब असम्बली में पब्लिक पिटीशंस के नए निज़ाम का जिक्र करते हुए बताया कि अवाम दस्तखतों के साथ अपनी दरख्वास्त असम्बली को भेज सकेंगे, जो कायमा कमेटी के जरिए मुतल्लिका महकमों तक पहुंचाई जाएगी। स्पीकर ने कहा कि वो स्टूडेंट यूनियन की बहाली के हक में हैं और नौजवानों को मुकालमे के कल्चर को फ़रोग देना चाहिए। कि स्टूडेंट्स यूनियन फिल फॉर बहाल होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़ेली विंग नहीं बननी चाहिए। उनको बैन कर देना चाहिए कि किसी भी सियासी जमात का बिला शुबा, वो मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन, मैं ये ऑन एयर कह रहा हूँ, वो मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन उसका जो तारीख़ी किरदार पाकिस्तान बनाते वक्त था, शायद पाकिस्तान बनने के बाद हमें उस किरदार की अब फर्दर ज़रूरत नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि अवामी नुमाइंदों की पहली जिम्मेदारी अपने हल्के के मसाइल हल करना है। ऐवान को अखाड़ा बनाने की बजाय मुकालमे का मरकज होना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने 4 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी कौसर खान का तबादला कर दिया गया। कौसर खान को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म जारी। एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग एंड महकमा ट्रांसपोर्ट अब्दुल रऊफ महर का तबादला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी तैनात कर दिया गया। MD चौलिस्तान अथॉरिटी बहावलपुर तारिक महमूद बुखारी को ओहदे से हटा दिया गया। SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म इसी तरह कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मसरत जब्बी को MD चौलिस्तान अथॉरिटी का इजाफी चार्ज तफवीज़। महकमा SNGAD ने तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान में आज पहला रोज़ा है। रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया। चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों से चांद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई। यकुम रमज़ानुल मुबारक आज 19 फरवरी बरोज़ जुमेरात को है। लाहौर में बादलों की वजह से चांद नहीं देखा जा सका था। पाकिस्तान भर में ज़ोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास उनके मुतल्लिका हेडक्वार्टर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और कोयटा में मुनक्किद हुए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1447 हिजरी 19 फरवरी 2026 बरोज़ जुमरात को होगी। रहमतों बरकतों के महीने रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ मस्जिदों में रौनकें दोबाला हो गईं। तारीखी बादशाही मस्जिद में पहली नमाज तरावी का अहतमाम। शहरियों ने खुशू व खुशू के साथ नमाज तरावी में शिरकत की। मोहम्मद अली की रिपोर्ट देखिए। रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेटने के लिए लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद में पहली नमाज तरावी की अदायगी। खुशगवार मौसम में हाफिज अब्दुल रज़ाक की इमामत में बादशाही मस्जिद के सहन में शहरियों ने अकीदत और एहतराम के साथ नमाज तरावी अदा की। अंदरूने शहर के मकीनों समेत दीगर इलाकों के लोग भी बादशाही मस्जिद नमाज की अदायगी के लिए पहुंचे। SP सिटी मोहम्मद बिलाल ने भी नमाज तरावी बादशाही मस्जिद में अदा की। नमाज तरावी के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खसूसी दुआ की गई। बादशाही मस्जिद में दाखिले के लिए सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ड्यूटी पर मामूर थे। कैमरामैन अदनान के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरियम नवाज की माह सयाम की आमद पर मुबारकबाद। मरियम नवाज का कहना है कि अहले वतन सहर, इफ्तार और तरावी में मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ करें और
दस्तरख्वां ज़रूरतमंद अफराद के लिए खुले रखें। मरियम नवाज शरीफ का आमद रमज़ान खुसूसी पैगाम में कहना है कि रमज़ान निगहबान कार्ड के तहत 40 लाख ख़ानदानों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। रियासत नादार अफराद की दहलीज पर मदद खुद पहुँचाएगी। 147 अजला में 300 से ज़ायद दस्तरख्वां में सहरी और इफ्तारी का अहतमाम किया गया है। पंजाब भर के सहूलत बाज़ारों को रमज़ान बाज़ारों में तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुबैना पुलिस मुकाबलों पर शदीद तशवीश का इजहार, आला सतह की अदालती तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। कमीशन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबलों की पॉलिसी कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर कर रही है। पंजाब में सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबले, पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक का शदीद तशवीश का इजहार। कमीशन ने आला सतह की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कमीशन की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता 8 माह के दौरान 670 मुबैना मुकाबलों में 924 मुलजिम हलाक, जबकि सिर्फ 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए। फैक्ट फाइंडिंग मिशन के मुताबिक हिरासती अमवात से मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद के शवाहिद भी सामने नहीं आए। हुकूमत और सीसीडी हुकाम ने फैक्ट फाइंडिंग मिशन की मुलाकात की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सीसीडी की कार्रवाइयाँ ताकत के इस्तेमाल बारे अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी हसूलों के मुताबिक नहीं। रिपोर्ट में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालती एहतसाब को नागुज़ीर करार दिया गया। रिपोर्ट में सीसीडी मुकाबलों पर फौरी पाबंदी की सिफारिश की गई है। कमीशन ने तजवीज़ दी कि तमाम हलाकतों की तहकीकात फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से करवाई जाए ताकि शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाया जा सके। इंतहाई करीबी रिश्तों का तकद्दुस भी शर्मसार। लाहौर में 4 साला बच्चे के अफसोसनाक कत्ल का ड्रॉप सीन। कहना में मासूम अजलान को मारकर नाश सड़क किनारे फेंकने वाला सगा बाप निकला। संगदिल आजम ने मुखालफिन को फंसाने के लिए लखते जिगर का गला काटने का एतराफ़ कर लिया। मुदस्सर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मुफाद की हवस में अंधे खून के रिश्ते भी मासूम जान के दुश्मन बन गए। मुखालिफिन को केस में फंसाने के लिए कहना में सगे वालिद ने अपना ही लखते जिगर मौत के घाट उतार दिया। सफाक शख्स आजम ने अपने 5 साला मासूम बेटे अजान का गला काट कर नाश सड़क किनारे फेंक दी। SP सदर राना हुसैन ताहिर ने बताया कि पुलिस ने 4 साला बच्चे की नाश मिलने पर फौरी कार्रवाई की। बच्चे की शिनाख्त के बाद घर से जाए वकुआ तक की तमाम CCTV फुटेजेस चेक की गयी। बच्चे के वालिद आजम को हिरासत में लिया तो दौरान तफ्तीश उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम के साथ वारदात में उसका दूसरा भाई भी शरीक था। जब ये बच्चे को नीचे भेजता है उस वक्त लाइट नहीं होती, तो बच्चा नीचे कोई चीज़ लेने जाता है, वहाँ पे नदीम इसको अपने साथ बिठा लेता है और इसको लेके चला जाता है। और शाम ये उसके बाद जो बाप वालिद है ये नीचे जाता है, ये जाके इसने पूरा पुलिस को भी, हमें भी यही शो कराया कि मैं ढूंढ रहा हूँ, फैमिलीज़ को भी, अपनी फैमिली को भी यही शो कराया कि मैं बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, इसके पूछ उससे पूछ। शाम को नदीम जो है इसको बच्चा जो इसकी बताई हुई जगह पे आके इसको दे देता है और ये साथ पीछे मोटरसाइकिल पे साथ बैठ जाता है। उसके बाद रास्ते ये जाते हैं एक सुनसान जगह पे जहाँ पे हमें बच्चे की लाश मिलती है लेट रात को। 5 साला बच्चा अजान चंद रोज कबल चूंक से गायब हुआ, जिसकी नाश बुध के रोज काहना के इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क के पास से मिली। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। पुलिस और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज समेत मुतादिद अफसरान की ग्रेड 19 में तरक्की। SP सिक्योरिटी लाहौर अब्दुल वहाब भी SSP के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। वफाकी हुकूमत ने मुतादिद अफसरान की ग्रेड 19 में तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल सेक्रेटरी टू चीफ सेक्रेटरी पंजाब सलमान खान लोधी को भी ग्रेड 19 में तरक्की मिल गई। बतौर SSP तरक्की पाने वालों में जूनियर सरफराज विर्क भी शामिल। अब्दुल्लाह नैयर शेख, मिस नाजिया जमान, मेजर रिटायर्ड बशीर अहमद और सैयद रमाला अली की ग्रेड 19 में तरक्की। मोहम्मद अली असगर, मिस जैनिया हुमायूं, राना दिल तसव्वुर, डॉक्टर अल्तमश जंजुआ की ग्रेड 19 में तरक्की। कैप्टन रिटायर्ड सरमद सलीम मकरम, मिस कुरतुलैन मलिक, सलमान खान लोधी को भी ग्रेड 19 में तरक्की मिल गई। आइंदा चंद रोज तक तरक्की पाने वाले अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी। शहर में ग्रां फरोशी उरूज पर अवाम सस्ती रोज़मर्रा अशिया को तरस गए। मार्केट में भिंडी 350, शिमला मिर्च 200, बैंगन 160 रुपये में फ़रोख्त, अनार 850, पपीता 550, अमरूद 250 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि शहर में ग्रां फरोशी उरूज पर अवाम सस्ती रोज़मर्रा अशिया को तरस गए।
मार्केट में भिंडी 350, शिमला मिर्च 200 रुपये, बैंगन 160 रुपये में फ़रोख्त, अनार 850, पपीता 550, अमरूद 250 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। अपडेट कर रहे हैं कि शहर में ग्रां फरोशी उरूज पर पहुंच चुकी है। अवाम सस्ती रोज़मर्रा अशिया को तरस चुके। मार्केट में भिंडी 350, शिमला मिर्च 200, बैंगन 160 रुपये में फ़रोख्त, अनार 850, पपीता 550, अमरूद 250 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि शहर में ग्रां फरोशी उरूज पर पहुंच चुकी है। अवाम सस्ती रोज़मर्रा अशिया को तरस गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा कि इंतज़ामिया ग्रां फरोशी पर काबू पाने में नाकाम क्यों है मुसलसल? आज बिल्कुल इंतजामिया की जानिब से सिर्फ सरकारी रिलीज का इजरा किया जा रहा है, जबकि रिलीज पर अमल दरामद जो है वो यकीनी नहीं बनाया जा रहा, जिसकी वजह से शहरी जो है वो महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर है। सब्जियों की जो आज सरकारी रिलीज जारी की गई है, बाजार उसमें कीमतें तमाम मुस्तहकम है, लेकिन मार्केट में सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। प्याज जो है वो 60 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है, सरकारी रिलीज में मार्केट में 90 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 90 के बरस 120 रुपये फी किलो तक। इसी तरह लहसुन जो है वो 530 रुपये सरकारी रिलीज में, मार्केट में 680 से 700 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। अदरक की जो सरकारी रिलीज में कीमत है 300 रुपये, लेकिन मार्केट में 460 रुपये फी किलो तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो साग 50 के बरस 80, टिंडे फार्मी 55 के बरस 80 और आलू 22 रुपये सरकारी रिलीज में, लेकिन इसके बरस 40 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। बंद गोभी 50 रुपये मुकर्रर की गई है, मार्केट में बंद गोभी की फरोख्ती 80 रुपये फी किलो तक की जा रही है। शलजम 25 के बरस 50 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। और फलों की जो सरकारी रिलीज जारी की गई है उसमें भी तमाम फल जो है उनकी कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। कहा मार्केट में जो कीमतें हैं वो जारी की जा रही है। सेब सालाकों की पहाड़ी की कीमत 420 रुपये है, मार्केट में 550 से 980 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से सालाकों की मैदानी 275 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 350 से 380 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। केला दर्जा अव्वल 230 रुपये सरकारी रिलीज में है, मार्केट में 240 से 260 रुपये दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद 145 के बरस मार्केट में 250 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। तमाम सब्जियां और फल जो है वो मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। क्वालिटी और मेयार के नाम पर ओवर चार्जिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को महंगी अशिया खरीदना पड़ रही है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। निगहबान रमज़ान पैकेज तारीख का सबसे बड़ा पैकेज है। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख ख़ानदानों को इमदाद फराहम की जा रही है। 10 मार्च तक कार्ड्स की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, निगहबान रमज़ान कार्ड के ज़रिए बराह रास्त इमदाद मुस्तहक लोगों तक पहुँचेगी। पैकेज के तहत मुस्तहक अफराद को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का इस दफ़ा का निगहबान रमज़ान पैकेज है वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जो है वो निगहबान रमज़ान पैकेज है, जिससे 40 लाख ख़ानदानों को बराह रास्त जो मेरिट के साथ और जो घर घर सर्वे हुआ है उसके मुताबिक एक स्कोर कार्ड बनाकर उनको 10,000 रुपये का जो निगहबान रमज़ान कार्ड है वो उनको दिया गया है। और इस वक्त इसकी जो डिलीवरी है कार्ड्स की बहुत तेज़ी से जो है वो कंप्लीशन की तरफ है। और ये जो तमाम लोग हैं ये वो हकदार हैं जिनको इस निगहबान रमज़ान की ज़रूरत थी और जिस पे चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने हमेशा की तरह उनके साथ जो है वो खड़े होने का ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया। ये निगहबान रमज़ान कार्ड जो है इसके ऊपर किसी पिन की और किसी कोड की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसको डायरेक्टली ATM के अंदर जाकर या जो सेंटर्स बनाए गए हैं, कैंप्स लगाए गए हैं बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से, या जो डीलर्स हैं, ओमनी हैं, बाकी लोग हैं, उनके भी वहाँ जाकर इसको यहाँ पे कैश लिया जा सकता है। रमज़ान का बाबरकत महीना भी मुनाफाखोरों की चांदी करने लगा। डिमांड बढ़ते ही मौसमी फलों की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। अंगूर, अनार और सेब गरीब की पहुंच से कोसों दूर हो गए। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए।
खुद साख्ता महंगाई रमजान से कबल ही गरीब रोजादारों का इम्तिहान लेने लगी। मौसमी फलों की खरीदारी और इन्हें खाना मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर हो गया। फलों के दाम में तेजी से मौसमी फल 20 से 40 रुपए किलो तक महंगे। अंगूर और अनार की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं, जिन्हें खाना ख्वाब बन चुका है। केला दर्जा अव्वल 270 रुपए दर्जन तक दस्तयाब है, जबकि दर्जा दोम केला 220 रुपए दर्जन तक पहुँच चुका है। कीनू 440 से बढ़कर 480 रुपए दर्जन तक फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब सेब काला कोलू पहाड़ी 580, सेब काला कोलू मैदानी 380, अमरूद 240 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। पपीता एक ही रोज में 550 से 575 रुपए किलो तक जा पहुंचा। अनार कंधारी 850 और 900 रुपए किलो तक बिक रहा है। अंगूर सुंदरखानी जो कल तक 1500 रुपए किलो था, आज 2000 रुपए। शहरियों का कहना है कि रमजान आते ही बाजार में हर शय का रेट कई गुना बढ़ गया है। इंतजामिया को चाहिए कि मौसमी फलों की कीमतें कम करने के लिए एक्शन करे, ताकि गरीब भी रमजान की बरकतें समेट सकें। इस वक्त तो फल को हाथ लगाना मुश्किल हुआ है, किसी चीज़ को हाथ लगाना मुश्किल हुआ है। सेब जो है 400 से 500 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है। किन्नू जो है 200 रुपए तक आपको मिल रहा है। रमजान में आपको पता है ऐसे ही होता है, कीमतें डबल हो जाती हैं। फलों में, सब्जियों में, कोई भी चीज़ ले लें आप, राशन की कुछ चीज़ ले लें, दालें ले लें, घी ले लें। हर मुसलमान की कोशिश होती है कि इफ्तारी के लिए कुछ न कुछ फल घर लाए। खुद साख्ता महंगाई ने गरीब के लिए ये सब ख्वाब बना दिया है। दुनिया भर में रमजान आते ही हर चीज कई गुना सस्ती, जबकि यहाँ कई गुना महंगी कर दी जाती है। पंजाब में माह रमज़ान के लिए सरकारी दफातर के नए औकात कार जारी। 5 दिन काम करने वाले दफातर पीर तक जुमेरात सुबह 9 बजे तक 3 बजे खुले रहेंगे, जबकि 6 दिन काम करने वाले दफातर के औकात कार पीर तक जुमेरात और हफ्ता सुबह 9 तक 2 बजे तक होंगे। पंजाब हुकूमत ने माह रमज़ान के लिए तमाम सरकारी दफातर के नए औकात कार जारी कर दिए। 5 दिन काम करने वाले दफातर पीर तक जुमेरात सुबह 9 बजे तक 3 बजे खुले रहेंगे, जबकि जुमा के दिन दफातर सुबह 9 बजे तक 12:30 बजे तक खुले रहेंगे। इसी तरह 6 दिन काम करने वाले दफातर पीर तक जुमेरात और हफ्ता सुबह 9 बजे तक 2 बजे काम करेंगे। 6 दिन काम करने वाले दफातर जुमा को सुबह 9 बजे तक 12:30 तक खुले रहेंगे। सूबाई हुकूमत के रमज़ान में गुड गवर्नेंस के दावे ठुस। इंतज़ामी अफसर खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। आम सारिफ को रिलीफ देने के लिए कमिश्नर लाहौर डिवीज़न ने इंतज़ामी अफसरों की बैठक बुलाकर सख्त हिदायत जारी कर दी। रमजान में मुनाफाखोरों और खुद साख्ता महंगाई माफिया को नकेल कैसे डाली जाए। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने शहरियों को रिलीफ देने के लिए टाउन हॉल में इंतजामी अफसरों के साथ बड़ी मीटिंग की। कमिश्नर लाहौर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और पेरा फोर्स को सख्त हिदायत जारी की हैं। दूसरी जानिब इंतजामी नुमाइंदे बाजार में जारी होशरुबा महंगाई जॉब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी पेरा का फोकस सिर्फ प्राइस चेकिंग पर होगा। शहरी कीमत ऐप पर शिकायत दर्ज कराएं, फौरी एक्शन होगा। तमाम एसीज प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स बाजारों में मौजूद रहेंगे। They're already mobilized, but इनमें अगर कहीं कोई कमी कोताही है तो इनको अकाउंटेबल ठहराना, इनको फुली मोबिलाइज करना, सीएम के विजन के मुताबिक ये इंश्योर करना कि किसी भी किस्म की गिरां फरोशी को, किसी भी किस्म की प्राइस हाइक को, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन को हम लॉ में जो प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं उसके मुताबिक इमीडिएटली उसको टैकल करें और जो कोई उसके मुताबिक सज़ा बनती है, जो कोई उसके मुताबिक कानूनी रास्ता है उसकी वो अपना फिर कोर्स लेगा। कमिश्नर लाहौर ने मजीद कहा कि सहूलत बाजारों समेत आम मार्केट्स में कीमतों और मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। लाहौर में 90 से ज़ायद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सर मार्केट और हर बाजार चेक करेंगे। लाहौर में 31 सहूलत बाजार कायम और फाल हो चुके हैं। हमारे सहूलत बाज़ार एज वी स्पीक 31 हो चुके हैं। लाहौर डिवीज़न के चारों अजला में हमारे दस्तरखान 49 है एज वी स्पीक। क्रिटिकल बाज़ार हमारे 22 हैं जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। वहाँ पे सफाई सुथराई के, वहाँ पे हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स परमानेंटली वहाँ पे डेजिग्नेट हो चुके हुए हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हो चुके हुए हैं। इस मौका पर डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली इजाज का कहना था, रमजान सहूलत बाजारों में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 10% सब्सिडी मिल रही है। मुखैर हजरात की मदद से हर तहसील में कम अज कम 2 दस्तरखान भी लगाए जा रहे हैं। शहरी कंट्रोल रूम नंबर 030700020345 पर या सोशल मीडिया पर राब्ता कर सकते हैं। लाहौर में इस टाइम 10 सहूलत बाज़ार जो थे वो रमज़ान बाज़ार में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेप्स हैं उसमें हमने प्रॉपर इनके अपनी जो टीम है उनकी ड्यूटी रोस्टर्स बनाए हैं।
وزٹس ریگولر جو بازار ہیں, دسترخوان ہیں, جو منڈیاں ہیں, ہمارا کنٹرول روم فنکشنل ہے. ادھر آپ لوگوں کے کوئی انپٹ دینی ہے آپ ادھر دے دیں, سوشل میڈیا سے دینا چاہتے ہیں وہاں پہ دے دیں, ڈائریکٹ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں آ جائیں. دوسری جانب انتظامی ناکامی کے باعث لاہوریوں کی جیبوں پر روزانہ گرا فروشی کی صورت میں کروڑوں روپے کا کٹ لگتا ہے. لاہور چیمبر آف کامرس نے رمضان کے دوران مارکیٹس کے اوقات میں توسیع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کو سراہا. صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے مارکیٹس, شاپنگ مالز اور ریستورانوں کو بند کرنے کی پابندی ختم کرنے پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ پابندی کے خاتمے سے تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا جبکہ تاجروں اور صارفین دونوں کو سہولت ملے گی. ہماری سی ایم صاحبہ نے یہ جو ریسنٹلی انیشیٹو لیا ہے ڈیورنگ رمضان تمام مارکیٹس, ریسٹورانٹس اور جتنے بھی شاپنگ مالز ہیں 24 آورز کھلے رہیں گے. یہ بہت اچھا ایک اقدام ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے جو ہمارے روزہ دار ہیں, ہمارے صارفین ہیں, ان کو بھی سہولت ملے گی اور تمام جو دکاندار ہیں ان کو بھی سہولت ملے گی. آپ کو پتہ ہے رمضان کے دوران عبادات میں لوگ مشغول ہوتے ہیں اور یہ چونکہ فروری میں رمضان آیا تو دن بھی چھوٹے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عبادت میں بھی ان کا تسلسل قائم رہے گا اور وہ اپنی سپینڈنگ بھی کر سکیں گے. اس سے نہ صرف لوگ صارفین کو سہولت ہوگی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی اور حکومت کو ٹیکس بھی ملے گا. تو اس قسم کے انیشیٹو جو ہماری گورنمنٹ لے رہی ہے اپنے عوام کے لیے, لاہور چیمبر کی وساطت سے